बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। हमारा टॉपिक है उपयोगिता के व्यवहार का सिद्धांत। किसके संबंध में? उपयोगिता विश्लेषण द्वारा। इसको हम अंग्रेजी में यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। किसी वस्तु, साधारण भाषा में हम किसी वस्तु का प्रयोग करना ही उपयोगिता मान लेते हैं, परंतु अर्थशास्त्र में इसका अर्थ भिन्न है। उपयोगिता से आशय किसी वस्तु का प्रयोग करने के पश्चात या उपभोग करने के पश्चात उससे जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है उसे उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। इसको हम एक अर्थ के माध्यम से समझा सकते हैं। उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु के उपभोग के पश्चात जो हमें संतुष्टि मिलती है उसे उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। लाइन लिखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि उपयोगिता का आशय किस चीज से लगाया? किसी वस्तु के उपभोग करने के पश्चात उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है उसे उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। प्रोफेसर टॉम्स और प्रोफेसर वाघ ने इनको निम्न परिभाषाओं से बताया। जैसे उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। प्रोफेसर वाघ के अनुसार उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। इसी प्रकार प्रोफेसर टॉमसन ने कहा है उपयोगिता से आशय उस वस्तु से लगाया जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की संतुष्टि करने की क्षमता होती है। अर्थात यदि हम दोनों परिभाषाओं की बात करें तो हम ये देखते हैं कि किसी वस्तु के प्रयोग से यदि किसी व्यक्ति को संतुष्टि मिल रही है या आनंद मिल रहा है तो उसे उस वस्तु की उपयोगिता कहा जाएगा। उपयोगिता की कुछ विशेषताएं भी हैं। या कह सकते हैं लक्षण। किस प्रकार से उपयोगिता एक व्यक्तिगत विचार है। दूसरी हम बात कर रहे हैं उपयोगिता सापेक्षिक होती है। क्या है? उपयोगिता सापेक्षिक होती है। नंबर 3 है उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से लगाया जाता है।
अब बात उठती है, क्या उपयोगिता मापनीय है? मापने का मतलब क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है? इसके संबंध में दो दृष्टिकोण दिए गए हैं। पहला है क्रमवाचक दृष्टिकोण तथा दूसरा है गणनावाचक दृष्टिकोण। इन दोनों का प्रतिपादन अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने किया। बात कर रहे हैं हम क्रमवाचक दृष्टिकोण की। इसके प्रतिपादक पीगू तथा हिक्स, और गणनावाचक जो दृष्टिकोण दिया है वो दिया है प्रोफेसर मार्शल। अब हम जो इस उपयोगिता विश्लेषण के बारे में जो बात कर रहे हैं वो गणनावाचक दृष्टिकोण के माध्यम से बात कर रहे हैं। अब हम लिख सकते हैं आगे, उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? सीमांत उपयोगिता, दूसरी बात कर रहे हैं कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता। अब ये सीमांत उपयोगिता क्या है और कुल उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता से आशय लगाया गया है यदि हम किसी एक इकाई का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तत्पश्चात जैसे ही हम दूसरी इकाई का प्रयोग करते हैं तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ उपयोगिता प्राप्त होती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम इकाइयों का प्रयोग करते हैं और उनसे प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता होती है, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा गया है। एक तालिका के माध्यम से हम इसको आपको समझा सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका क्रम संख्या, यानी कि उपभोग की गई इकाइयां, उपभोग की गई इकाइयां। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां पर लिख रहे हैं हम सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता पहली इकाई का जैसे हम उपभोग करते हैं, मान लीजिए